पहाड़ों ने आज मौत का ऐसा खौफनाक मंजर दिखाया है कि हंसते खेलते नेपाल में चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और मातम गूंज रहा है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चंद मिनटों में बस्तियां कीचड़ और मलबे में दफन हो गई। यह कोई मामूली आपदा नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास के सबसे डरावने जल प्रलय में से एक है। कैसे आया ये जल प्रलय, जानिए तबाही की इनसाइड स्टोरी फोर्थ पॉइंट के इस खास एपिसोड। सब कुछ तब शुरू हुआ जब नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक विशालकाय ग्लेशियर का हिस्सा अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। इसके साथ ही पहाड़ों से उतरे भयंकर भूस्खलन ने टनों की मात्रा में बर्फ, पत्थर और पानी को सीधे लंदेखोला नदी में धकेल दिया, जो भोटे कोशी की सहायक नदी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस टक्कर से जो ऊर्जा पैदा हुई उसकी तीव्रता 5.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप के बराबर थी। जैसे ही यह सैलाब आगे बढ़ा, इसने रास्ते में आने वाले हर एक वजूद को मिट्टी में मिला दिया। पूरी तरह तबाह हो चुका है नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस महाविनाश ने नेपाल की कमर तोड़कर रख दी है। 431 मेगावाट बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। पूरा त्रिपुरा इलाका और कई रिहायशी गांव नक्शे से ही मिट चुके हैं। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि 35 महत्वपूर्ण पुल और 45 किलोमीटर लंबी सड़कें पानी में बह गई। सरकारी तंत्र पूरी तरह पंगु हो चुका है, क्योंकि 6 सरकारी ऑफिस मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 25 टेलीकम्युनिकेशन साइट्स तबाह होने से प्रभावित इलाकों का संपर्क देश दुनिया से पूरी तरह कट चुका है, जिससे रेस्क्यू में भारी बाधा आ रही। 463 लोग लापता हैं, उनमें 139 भारतीयों के फंसे होने से भारत में भी कोहराम मचा हुआ है। रसुआ, धादिंग और नारायणी नदी के तटवर्ती इलाकों से लगातार दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई जत्थे और अलग अलग राज्यों से गए पर्यटक इस जल समाधि के बीच फंस गए। सड़कों का नामो निशान मिट जाने के कारण अब केवल हेलीकॉप्टर्स ही फंसे हुए लोगों के लिए एकमात्र उम्मीद बचे हैं। भारतीय दूतावास ने विचलित परिवारों के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर एक्टिव कर दिए हैं। अब बिहार पर भी खतरा मंडरा रहा है। फ्लश फ्लड के आसार बने हुए हैं। नेपाल के पहाड़ों का यह उफनता पानी अब भारत की सरहद के भीतर कोहराम मचाने को तैयार है। नेपाल में आई इस आपदा के बाद भारत के कोसी और गंडक नदी बेसिन में फ्लैश फ्लड का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंडक नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ने के कारण वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट खोलने पड़ गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिलों को सुपर अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नेतृत्व से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और भारत की तरफ से राहत एवं बचाव दल लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। प्रकृति के इस तांडव के आगे इंसानी ताकत लाचार नजर आ रही है। क्या भारत के सीमावर्ती इलाके इस आसन्न खतरे से सुरक्षित निकल पाएंगे? हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। मैं आयुषी गौड़ आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।